आपके तरफ से उनको उत्तेजित किया गया है, उनका आपके इधर से जो ये कैफे थी वहां पे जो चादर है जिसके ऊपर कुछ कुरान के आयातें लिखी थी उसको जलाने से वो मतलब नाराज हुए और उत्तेजित होकर उन्होंने ये किया। इस पर आपका क्या बोलना है इसमें? डेनमार्क में कार्टून बनता है तो पूरे भारत में भी वो लोग आग लगाते हैं। जो वो लोग बोल रहे हैं उसको हम नकार रहे हैं कि ऐसा कुछ भी आयत नहीं लिखी थी, एक खरा कपड़ा रहा है कि भाई जब मजाक बनती है उसका एक स्वरूप रहता है। अगर आयत रही होती तो पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में आंदोलन करते, लेकिन ऐसा कुछ भी आयत नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ लेकिन उनने तैयारी करके रखे थे और पूरा प्लानिंग से वो काम को अंजाम दे रहे थे करके। हम आपको बता रहे हैं, हम पर विश्वास रखो कि हम आयत नाम की कैसे कोई भी हमने उसमें कपड़े पर आग नहीं लगाए। ये है कि मजार को भी हमारा आंदोलन ही था कब्र खोदने का। हमने हमारी सरकार से खुले हम बोल रहे कि हम कब्र हटाएंगे, तो प्रात्यक्षिक रूप से वो सब बनाया गया था, लेकिन आयत वाला कहीं भी कुछ भी धर्म से संबंधित नहीं था। फिर अब हमारा उनसे उत्तर है कि आपको जब लगता है कि आयत था और ऐसा हुआ तो अब हम आपसे पूछते कि फिर आपको अधिकार किसने दिया कल हमारे मंदिरों में हमला करने का? आपको किसने अधिकार दिया हमारे भगवा झंडे को जलाने का? आपको किसने अधिकार दिया मंदिर का गेट खोल के भगवान के मूर्तियों पर लात रखने का? ये तो बहुत है, लेकिन आयत जैसा जो विषय आपने रखे हो, आयत का कहीं भी हमने वो नहीं किया। कहाँ का मंदिर तोड़ा गया है नागपुर का, या कहाँ का कोई ऐसी कोई घटना नागपुर में घटी है? मैंने ये कहा मंदिर तोड़ने वाली बात नहीं कहा, मैंने कहा कि मंदिर में घुस के हमारे गेटों को खोल के लात मारा गया। ये वीडियो चल रहे हैं, आप वीडियो में देख सकते हो। वहाँ के स्थानीय लोगों से मिलके आप कर सकते हो। भगवा ध्वज को तोड़ा के जलाया जा रहा है, वो आप देख सकते हो। ये मैं बोल रहा हूँ। सर, दंगाई में बाहर के भी लोग थे बोलते, तो नागपुर में जो घुसपैठियां जो घुसे हुई है सरकार के नाक के नीचे, कहीं ना कहीं वो भी शामिल है। तो सरकार ने उनके ऊपर पहले भी कार्रवाई नहीं की, तो अभी भी क्या छूट मिलेगी छोड़ने की? देखो, ये तो हम बारम्बार बोल रहे हैं कि भाई बांग्लादेशी जो आए उनकी जांच होना चाहिए, उनकी जांच होना चाहिए। और यहाँ के भी जो लोग हैं जो औरंगजेब को मानने वाले, मैंने पहले ही कहा कि कुछ लोग हम सब पे वो नहीं कहा, मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन इनकी मानसिकता को अपने को सब दिख रहा है, समझ रहे हैं। और उस पर भी हम प्रशासन को बोल रहे हैं ना कि भाई इनको ऐसा निकलो बाहर के कौन लोग आए हैं, उनको यहाँ से वापस भिजवाओ। तो हमारी मांग निरंतर बारम्बार चलती है और उसमें भी हम बात प्रशासन से करेंगे। पर सरकार कार्रवाई नहीं करी सर। 7 एकड़ में 2 एकड़ बचा अभी 27 एकड़ में से वहां तक घुसे हुए है, वो भी कहीं ना कहीं शामिल हो सकते हैं इसमें। नागपुर लोकल का जो विषय है राजकुमार जी और अमूल जी है, पूरी मंदिरों के ऊपर लाते मारी तो पूरे हिंदू समाज ने भी फिर सड़कों पे मिलकर उसका रिएक्शन का जवाब देना चाहिए। आज अगर कोई घटना घटी है, वो कानून के पास गए, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, दर्ज करने के बाद ये कैसे सड़कों पे उतरे? अगर इनको सड़कों पे ही लड़ाई लड़नी है तो हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता भी लड़ने को तैयार हैं। एक तरफ जहां पे इनकी गलती होगी वहां संविधान की दुहाई देंगे, और जहां कोई ऐसा इशू होगा ये सड़कों पे पूरा आगजनी करेंगे, पूरी तोड़फोड़ करेंगे। और पूरी प्लानिंग से किया गया है। शिवाजी स्मारक के सामने जो मस्जिद है, 5:30 बजे उस मस्जिद में सारे लोग इकट्ठे हुए, अपनी मुसलमानों की सारी दुकानें उन्होंने बंद करवाई, और उसके बाद वहां के मौलवी अजान मतलब एक आह्वान करते हैं कि सारे लोग इकट्ठे हुए, एक माहौल बनाया और उन्होंने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। लोगों को तो मारा ही मारा, तोड़फोड़ की, एक का घर भी जलाया। आपको तो ध्यान भी होगा, सुबह न्यूज में भी देखा होगा कि माननीय डीसीपी साहब का भी कुल्हाड़ी मार के अंगूठा काट दिया गया है। 3 डीसीपी लेवल के अधिकारी घायल हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हैं, कई जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मी आए थे उन्होंने खुद ही बताया कि तलवारें ले लेके वो घूम रहे हैं। तो उनके तो हर घरों में पुलिस ने तलाशी लेनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा घरों में वहां हथियार मिलेंगे। और औरंगजेब को अगर ये मानने वाले लोग हैं तो हमारा मानना है कि वो आतंकवादी है। वो ऐसी मानसिकता के लिए है कि जो कट्टरपंथी के लिए अपने बाप की बलि दे सकते हैं, अपने भाई की गर्दन काट सकते हैं। ये मानसिकता भारत के लिए खतरनाक है। बिल्कुल। आप नागपुर में है तो इसलिए नागपुर का ही सवाल पूछते हैं, क्योंकि लगातार जनवरी में जब 26 जनवरी थी उसके पहले भारत माता के नक्शे के सामने भारत माता चौक में गौ माता का अपमान हुआ,
शिवाजी महाराज जी के पुतले के सामने 19 फरवरी जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती थी उसके पहले उनका अपमान हुआ। महाशिवरात्रि के पहले बैल काट कर वहां बोरे फेंके गए, वो एक अपमान हुआ। तो आपको नहीं लगता ये पूर्ण तरीके से साजिश है? और उसमें भी कल सुदर्शन के बूंद के सामने जब जिहादियों ने कहा कि ईद का जवाब हम पत्थर से देंगे, उसी समय अगर पुलिस ने उन पर कार्रवाई की होती तो कल का इतनी भयानक जो घटना है वो नहीं होती, ऐसा लगता है? बिल्कुल, ये जितनी भी घटनाएं आपने बताई, हमने संवैधानिक पालन करते हुए एफआईआर वहां पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। हम सड़कों पे उतरे क्या? चाहते तो हम भी सड़कों पे उतर के उनके मस्जिदों में घुस सकते थे। हमने संविधान का पालन किया, पर ये लोग संविधान को मानने वाले हैं नहीं। इन्होंने सोच के रखा है कि छत्रपति संभाजी महाराज की जो महाराष्ट्र की भूमि है, अगर औरंगजेब अहमदाबाद में उसकी मृत्यु हुई थी तो उसको संभाजी नगर में क्यों देखना 107 किलोमीटर दूर? सिर्फ वो नमक जो है औरंगजेब के शरीर पे, संभाजी महाराज के शरीर पे ही रगड़ा गया, पूरे महाराष्ट्र की जनता पे वो नमक रगड़ा गया है उसकी कब्र और संभाजी नगर में बना के। तो हमारा कहना है कि या अहमदाबाद में जब उसकी मृत्यु हुई तो आपने यहाँ क्यों दफन कराया? और ऐसी कब्र जो आक्रांता है, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपने भाइयों का नहीं हुआ, हिंदू मंदिरों को उसने तोड़ा, तो ऐसे आदमी की तो कब्र महाराष्ट्र में रहनी नहीं चाहिए, पूरे देश में नहीं रहनी चाहिए। अगर ऐसा औरंगजेब इनका मार्गदर्शक है, आदर्श है, तो ऐसे हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ बजरंग दल खुली चेतावनी देता है कि आने वाले टाइम में हमारा टकराव होगा। मेरा एक सवाल है, शीरके गली में एक व्यापारी रहते हैं, मुस्लिम व्यापारी है, बहुत बड़े व्यापारी है। अमरावती में जो भी कोई खासदार है, अपक्ष वगैरह जो बीजेपी के अलायंस है, उनके हमेशा गाड़ियां खड़ी रहती हैं। कल दोपहर से उनके वो व्यापारी के यहाँ की गाड़ियां बाहर रखी गई और इस लाइन में जो पूरे हिंदू रहते हैं उनकी गाड़ियां, और जिस गाड़ियों पे भगवान के प्रतीक थी, चिन्ह थी, वो जानबूझ के चलाई गई है ना। तो वो व्यापारी के घर की गाड़ियों को हाथ भी नहीं लगाया गया। दूसरी बात, हंसापुरी के लोग इतने नाराज है, वो तहसील पुलिस को बहुत बार फोन किया उन्होंने कि यहाँ पे तनाव हो रहा है। तहसील पुलिस के पीआई ने कोई ध्यान नहीं दिया और ये पुलिस आयुक्त का भी अपयश है। और वहाँ के माहौल के लोग बजरंग दल के ऊपर भी बहुत नाराज है कि जब उनके घर जलाए जा रहे थे, गाड़ियां जलाई जा रहे थे, तो बजरंग दल के लोग कहाँ थे? आप जवाब देखिए, जैसा अभी देवेश जी ने बताया, हम लोग, मैं खुद वहां पे 3 बजे तक, रात के 3 बजे तक था। जहां इस तरह की घटना थी, अपने लोग भी, काफी हिंदू समाज के लोग वहां निकले हुए थे। पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रहा था और लाठीचार्ज भी हो रहा था, आंसू गैस के गोले भी काफी फेंके गए। कहीं कहीं ऐसा जहां उनकी संख्या थी, उन्होंने घरों में घुसने की कोशिश की, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी जाके उनको खदेड़ने की कोशिश की, पर सब तक हम नहीं पहुंच पाए क्योंकि एक ही जगह माहौल बना हुआ था, वहीं पे सब लोग वहां इकट्ठे थे। और फिर पुलिस ने वहां से सब लोगों को, जब ये सारी चीजें होने लगी, फिर हम बरकस चौक पे आके सब लोग इकट्ठे हुए। अब सबको एकदम बजरंग दल का कार्यकर्ता हर किसी के घर के बाहर खड़ा हो, वो एकदम संभव नहीं है। हिंदुओं को खुद तैयार रहना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में हमें लग रहा है कि ये अगर टकराव बढ़ता रहा, अगर वो औरंगजेब के समर्थन में उतरते रहे, तो हिंदुओं को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। अपने घरों पे ये मोबाइल के बजाय अपने घरों पे हथियार रखना, प्रशासन के भरोसे न रह के अपने भरोसे रहना होगा। हमारे घर में पुलिस गाफिल थी क्या कि अब सब सुलट गया, अभी कुछ नहीं होगा? ये पुलिस का अब ये फेलियर है क्या? हाँ, बिल्कुल। और देखिए, साथ में पुलिस- सुपीरियर कहेंगे क्योंकि पूरा पुलिस बंदोबस्त था, वो पूरे नाकाबंदी की थी, लेकिन गली गली में कोई भी पुलिस नहीं था। जहाँ पर ये दंगा हुआ वहाँ पर पुलिस नहीं थे, वहां तक गए 700 लोग तो डायरेक्ट आए, कई लोग नालियों के अंदर से भी आए, ऐसे भी स्थानीय लोगों ने कहा है। तो आपको नहीं लगता कि पूरे इतना कड़ा बंदोबस्त की, हर एक चौक में 7-7 गाड़ियां पुलिस की थी? मैं खुद वहां पर गई थी, तो उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी चौकसी होने के बाद भी अगर ये होता है, दंगा होता है, तो ये फेलियर है। तो आप क्या कहते हैं? पुलिस आयुक्त के राजीनामा की मांग करेंगे क्या? नहीं, पुलिस आयुक्त का काफी सहयोग रहा, लेकिन जो गणेशपेट पुलिस स्टेशन था, वहां पे हमारे कार्यकर्ताओं ने 2 बजे के आसपास ही उनसे मिलकर पूरी सारी घटना बताई कि जो काफी मुसलमानों का स्वभाव जो है कि इस तरह की क्रिया पे प्रतिक्रिया इस तरह से देना, वो हमने शंका पहले ही जाहिर की थी, पर उन्होंने इस चीज को बहुत हल्के में लिया। वो बंदोबस्त जो उन्होंने लगाना था वो लगा नहीं पाए। ये हमने सीपी साहब को भी बताया है। अभी जब हम उनको ज्ञापन देने गए, हमने बताया कि गणेशपेट में अगर उस समय सीरियसली ले लेते तो शायद इतनी बड़ी घटनाएं नहीं घटती। कोई संगठन आपके ऊपर आपको शक है? जैसे कल जिन्होंने आंदोलन किए थे, कहीं वहीं से तो शुरुआत नहीं हुई थी हिंसा की? आंदोलन 4 बजे तक के गणेशपेट पुलिस स्टेशन में शुरू था, उसके बाद फिर वो कोई आपको कोई संगठन के ऊपर शक? देखिए, हमें जो जानकारी मिली है
ये जो मस्जिद है शिवाजी स्मारक के सामने, वहां से खुलेआम आह्वान किया गया है और हमने सीपी साहब और माननीय पालक मंत्री बावनकुळे जी को भी आज मिलकर बोला है कि वहां के जितने भी मौलवी हैं, अगर आप भीड़ को इकट्ठे कर रहे हो और वहां भीड़ इकट्ठी होके दंगा कर रही है, तो वहां के मौलवी और मस्जिद के जितने भी ट्रस्ट हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने एनएसए लगाने की मांग की है, क्योंकि इस तरह के आरोपी अगर खुलेआम आज अंदर गए और कल बेल हो गई तो समाज के लिए घातक है, तो उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए। सर अभी एनएसए की कार्रवाई की आपने मांग की है और अभी जो मतलब हिंदू घरों को टारगेट किया गया है, हिंदू के दुकानों को टारगेट किया गया है, एक पर्टिकुलर जहाँ पे हिंदू रहवासी रहते हैं उसी एरिया को टारगेट किया गया है। तो अभी आगे जब पुलिस का एनएसए लग जाएगा, पुलिस का बंदोबस्त लगा के रखी है, तो बजरंग दल का क्या कॉम्प्रोमाइज करने का इरादा रहेगा आगे की? किससे कॉम्प्रोमाइज? किससे? कि अभी जैसे जो व्यवस्था है वो व्यवस्था से कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि आगे व्यवस्था या औरंगजेब की औलादों से? समझ लो दोनों एक ही नहीं, औरंगजेबों की औलादों से हमारे कैसा कॉम्प्रोमाइज? अभी जो हम तो अगर कब्र को, जब औरंगजेब की कब्र को हम हटा रहे हैं तो इनको तो कब्रों में गाड़ने का काम करेंगे, तो ये पक्का है बिल्कुल। अभी जो इतने दंगे हुए तो ये विषय पे फिर आपको काउंटर पूछ रहेगा। बजरंग दल इस आंदोलन को और आगे लेके जाने वाला है। जब तक आयुक्त जी से जो आज हमने निवेदन दिए हैं एनएसए नहीं लगेगा, उसके लिए भी आंदोलन करने की तैयारी में बजरंग दल लगा हुआ है। और जब तक महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र नहीं खोद के फेंक देता बजरंग दल, तब तक किसी भी प्रकार का किसी से भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है।